हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज लैब टेक्नीशियन का पेपर संपन्न हुआ और मैं उम्मीद करता हूं जिस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी की होगी उस हिसाब से आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो ये सेट डी है, तो हम इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ, आप मैच कर लेना और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में 30 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए तो आंसर देखते हैं। हमारे पहले सवाल का आंसर होगा बी। पहले का बी होगा, ठीक है। 3 और 4 राइट सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के सही क्रम को निम्नांकित में से चुनिए। तो इसका आंसर होगा 2 का आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। हाईपेंटो हाईपेंथोडियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। इसका सही उत्तर है तीसरे का बी, ठीक है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो चौथे का आंसर होगा डी, ठीक है। अगला सवाल है जंतु जगत के किस संघ में श्वसन की क्रिया बुक गिल्स एवं ट्रैकियल तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। तो इसका आंसर होगा पांचवे का सी, आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल है निम्नांकित अभिकथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन है समुदाय से क्रिस्टोन प्रजाति के हटाने से समुदाय के कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता। कारण क्रिस्टोन प्रजाति की प्रचुरता कम होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। सातवां सवाल है C4 प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर होगा तीसरे का ए, ठीक है। तीसरे का ए। निम्नांकित में से सही संबंध जोड़ें, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा आठवें का बी, ठीक है। और 9वें का आंसर देखते हैं। निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रकीड़वों एंजाइम को सही क्रम में जमाइए। तो 9वां का आंसर होगा बी, ठीक है। 10वां ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजना की कड़ी है। इसका सही उत्तर होगा 10वें का डी, एसिटिल क्रो एंजाइम, ठीक है। निम्नांकित क्रिस्टल संरचना को उनके परमाणु संकुलन गुणांक के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनें। तो 11वें का आंसर होगा सी। घूमते स्टूल में अपनी भुजा को फैलाकर बैठा हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है, तब क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, उसका जड़त्व गुण कम हो जाएगा। समान विभव क्षेत्र में, ठीक है। इसका आंसर होगा 13 का ए, ठीक है। बी और सी राइट आंसर है। 200 ग्राम, इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, √5 होगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। इसका आंसर होगा 15 का सी। 16, इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ए होगा। 17 का आंसर होगा सी। 18 का आंसर होगा 4, 4 गुना हो जाए। यदि परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व 4 गुना हो जाता है, ठीक है। निम्नांकित समय का इकाई नहीं है, मतलब यूनिट पूछ रहा है। समय की यूनिट कौन कौन सी नहीं है। तो पारसेक नहीं है और प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। केवल सेकंड और वर्ष तो नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा बी और डी। तो आंसर ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। बी, निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता में व्यवस्थित करके सही विकल्प का चुनिए। सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर होगा 20 का ए, सबसे ज़्यादा। हाँ, 20 का यही होगा, ठीक है। अगला आंसर देखते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता। रुद्धोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्नांकित में से सही विकल्प का चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा 21 का सी। क्रिस्टलों में शॉर्टकट
क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष तब प्रेषित होता है जब जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा 22 का बी। नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति, इसका आंसर होगा 23 का ए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन बताना है अपने को इसमें। 24 का होगा ए, ठीक है। और इसमें सही जोड़ी मिलाना है, इसका भी आंसर ए ही होगा, ठीक है। 25 का ए। 26 का आंसर होगा बी। 27 क्या है क्वेश्चन, जिनमें एक मतलब इनमें से अपने को, ठीक है, इसका 27 का ए होगा। क्षार धातुओं में आयनीकरण एंथैल्पी घटने का क्रम है, तो 28 का आंसर होगा ए। 29 देखते हैं, यदि एमिनो को गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारकीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम होगा। इसका सही उत्तर होगा 29 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही उत्तर होगा 30 का सी। तो ये हो गए आपके जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। आपके कितने सही हो रहेंगे मुझे भी बताना। चलो दोस्तों, मिलते हैं।